दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के आप जानते हैं सारे, इनको हमारे प्रोग्राम में रेगुलरली आते हैं, रेगुलरली मिलकर प्रोग्राम करते हैं। जैश ए मोहम्मद यानी कि जेईएम के जो चीफ, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो एक लेडीज विंग खोलेंगे उनके मिलिटेंट ग्रुप का। इसी में बात करेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अंदर हमने पाकिस्तान को 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ साथ 100 मिलिटेंट को मारा। उससे पहले जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की थी, वहां पे 300 मिलिटेंट को मारा गया था। लेकिन यहाँ पे खास बात यह थी कि मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग मारे गए। ये एक मस्जिद थी भावलपुर के अंदर या मदरसा था जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती टेररिस्टों को, उसके साथ इनका घर था। जब अटैक किया गया, 2 वहां पे मिसाइलें मारी गई, एक उनके घर पे, एक भावलपुर की जो इनका टेरर कैंप था उस पे। तो 14 लोग इनकी फैमिली के मारे गए। तब से बहुत परेशान है और इन्होंने डिसाइड किया, और उसके अंदर एक मारा गया था एक यूसुफ अजहर, जो इनकी सिस्टर सादिया अजहर का हस्बैंड है। तो उसके बाद डिसाइड किया कि हम लेडीज का विंग बनाएंगे, यानी कि टेररिस्ट जब लेडीज भी होंगी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं, और आपसे कहूंगा कि वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए, हमको सपोर्ट करिए ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखाएं, आपको वो नॉलेज देंगे जो आपको कोई और नहीं दे पाएगा। तो उदय शंकर पानी जी, जो पाकिस्तान का हाल हो गया है, यानी कि मसूद अजहर आप तो बच गए, उनकी फैमिली के लोग मार गए, अब ये अपनी बहन को बीच में ला करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उसी पे बात करेंगे। आप बताइए कि क्या पाकिस्तान ऐसे सरवाइव कर पाएगा? नहीं नहीं, सरवाइव सर वो क्या करें, मजबूरी है उनकी कि बेवाएं उनकी बहुत ज्यादा हो गई हैं आजकल। तो वहां 300 मार दिए, यहाँ 100 मार दिए, उसके बाद यहाँ पर काफियों को मारती है। अभी क्या करें, वो बेवाएं बेचारी खाली बैठी क्या करें। तो चलो एक वुमेन विंग शुरू करते हैं। तो ठीक है जी, वुमेन विंग शुरू करें और हिंदुस्तान में ही भेजेंगे। तो हम लोग तो वही करेंगे जो हमारे यहाँ मुमरा से वो लड़की निकली थी जो ह्यूमन बॉम्ब लेके मोदी जी की तरफ आई थी। तो सर ठीक है, ये तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के सारी उनके वहां मौके भी नहीं है औरतों के लिए ऊपर आने के लिए। तो ये जो समझ आती है कि क्यों इन्होंने ये टेररिस्टों का वुमेन विंग शुरू किया है, क्योंकि अगेन मैं रिपीट करूं कि क्योंकि बेवाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं पाकिस्तान में। दैट इज द रीजन। हाँ सर। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया है जमातुल मोमिनात, और इसको हेड करेंगी सादिया अजहर, जो इनकी सिस्टर है, यानी कि जेईएम का जो चीफ है उनकी सिस्टर है, मसूद अजहर की सिस्टर है, क्योंकि उनके हस्बैंड सादिया अजहर का मौत हो गई थी जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चलेगी, यहाँ पे जो वाइफ्स हैं जेएम के कमांडर्स की, उनको यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं इनके सेंटर्स में, जैसे भावलपुर में, कराची में, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, हारीपुर में और बंसेरा के अंदर, उनको लाया जाएगा। यानी कि जो मिलिटेंट की वाइफ है पहले उनको लाया जाएगा, यानी कि मोस्टली मैरिड वुमेन होगी। और ऑपरेशन सिंदूर में इनको इतना नुकसान हुआ कि आज तक ये उभर नहीं पाए। और आप देखिए, मजे की बात है कि पाकिस्तान इसी पे सरवाइव कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया के अंदर आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आए, यहाँ पे उनसे ट्रेड की बात हो रही है, हम यहाँ पे प्लेन बना रहे हैं और ज्यादा, जैसे SU-57 लेने की बात कर रहे हैं रशिया से, फिर हम जो फ्रांस से ले रहे हैं प्लेन, रफाल ले रहे हैं उनसे, 114 प्लेन रफाल उनसे ले रहे हैं, 144 ले रहे हैं हम रशिया से, साथ में मिसाइलें बनाई जा रही हैं। हम आगे से तैयारी कर रहे हैं कि हमारे पे अटैक होगा तो हम कैसे पाकिस्तान का जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान के बाद हमने कितने बारी जैसे उनके मिलिटेंट को मारना शुरू किया, लेकिन तब भी वो बाज नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान, ये भी जितनी भी आपकी देखिए, जितनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई लेडी नहीं होती। सिर्फ जो लेडीज होती हैं वो हैं ISIS रिक्रूट करती है उनको, बोको हराम यूज करती है हमास, और LTT वो भी फीमेल सुसाइड बम्बर्स को रिक्रूट करती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, JEM, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, वो अवॉइड करती थी लेडीज को रिक्रूट करना। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि हम यहाँ पे लेडीज को लेके आएंगे तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें पता है कि मिलिटेंट से कैसे डील करना है, कैसे मिलिटेंट को मारना है। और दूसरी तरफ मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ISIS खुरासान उसके साथ डील कर रहा है। वो स्पेशली जो बलूचिस्तान के अंदर लोग हैं उनके मारने के लिए, उनके कमांडर है, उन पे अटैक कर रहा है उनके थ्रू। और इवन
आपके जो टीटीपी के लोग हैं उन पे अटैक करा और साथ में उनसे कहा कि हम आपको यूज करेंगे कश्मीर के अंदर भी। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आई थी तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की गई, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया गया कि अब तालिबान आ गए, तालिबान हमारे साथ होगी, तालिबान के लोग हमारे साथ लड़ेंगे और आकर के हम हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करेंगे और हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। उनको लगता था कि तालिबान और पाकिस्तान मिल जाएंगे तो इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इंडिया उसको झेल नहीं पाएगी। लेकिन तालिबान ने मना कर दिया कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया को भी चिंता थी। चिंता इसलिए थी कि ब्रिटेन के पास जो यूएस के लेफ्ट ओवर आर्म्स है वो आ जाएंगे, लेकिन तालिबान ने वो पाकिस्तान के ऐसे को दिए नहीं, तो अपने पास रखे हैं जो भी उनके पास है, और इससे पाकिस्तान का जो एजेंडा था वो चल नहीं पाया। लेकिन आप देखें जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया। अगर एक समझदार आदमी हो तो वो कहता कि अच्छा ठीक है भाई, अब हम मिलिटेंट को अपनी कंट्री में नहीं पालेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि इंडिया हमारे मिलिटेंट पे अटैक करने लग गया। पहले पाकिस्तान हमें डराया करता था मिलिटेंट को भेज करके, लेकिन जब से हमने पाकिस्तान के ऊपर मिलिटेंट को भेजना शुरू किया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे बालाकोट की स्ट्राइक हो, उसके बाद पाकिस्तान से जो उम्मीदें थी पाकिस्तान ने वो किया नहीं। यानी कि पाकिस्तान अब भी इंडिया को धमकी दे रहा है। और इनके जो टेरर कैंप्स थे जो पीओके के अंदर से, उनको भेज दिया इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि दूर हो जाएंगे, इंडिया उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जो भी इनके टेरर कैंप थे, जो भी इनके मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस थी, जो भी इनके एयरफोर्स की बेसिस थी, उन सब में इंडिया ने एक देखिए परफेक्ट स्ट्राइक की। और इवन आसिम मुनीर जो बंकर में छुपे हुए थे उनको भी उनके ऊपर स्ट्राइक की, लेकिन दूर में की, उनसे 2 किलोमीटर दूर की, ताकि उनको मैसेज दे दिया कि भाई हम स्ट्राइक कर सकते हैं तुम्हारे पे भी। हाँ सर देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा फर्क तो एक तो ये है कि चलो यहाँ के लोगों के पास दिमाग है, वहां के लोगों के पास दिमाग नहीं है, एजुकेशन नहीं है। एंड हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आज ताकत है वुमेन एम्पावरमेंट। आज खेतों के अंदर औरतें ड्रोन चला रही हैं जाके। आज आप देखिए कि तीनों चीफ के जो आर्मी चीफ थी इनसे पहले, इससे पहले जो थी, तो दैट वाज अ लेडी। एंड यहाँ पर बहुत मौका मिलता है काम करने के लिए, जो पाकिस्तान में है नहीं। तो पाकिस्तान में जिस तरह से विवाहें बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि यार चलो हम लोग भी एक वुमेन विंग करें, क्योंकि दे ओनली एक्सपोर्ट, वो टेररिस्तान है, वो टेररिस्टों को ही एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्शन के लिए उनको यहाँ पर क्रिएट करना है, वो हो मतलब उसकी प्रोडक्शन भी तो चालू करनी है इनकी पाकिस्तान के अंदर। सो दे विल बी ट्रेन्ड एज टेररिस्ट एंड ऑफ कोर्स टू गेट इन्वॉल्व इन हनी ट्रैपिंग। वो हनी ट्रैपिंग तो रखेंगे ही, वो अपने सेक्स स्लेव्स भी क्रिएट करेंगे जाके। तो वहां पर औरतों की दुर्दशा है सर पाकिस्तान में, वहां मौके नहीं है उनको। तो ये मजबूरी में अगर उनको समझ सकते हैं कि क्यों उनको एक वुमेन विंग शुरू की है टेररिज्म, करने दीजिए ना सर, करने दीजिए। उनकी मेन टेररिज्म विंग तो कुछ कर नहीं पा रही, अब वुमेन क्या करके दिखाएंगे, करने दो। आई थिंक आइए, मोस्ट वेलकम। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। उदय उदय जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि क्या है, आईएसआई ने अपना कंट्रोल रूम खोल के रखा है कई जगह के अंदर पाकिस्तान के अंदर। वहां क्या करता है, उनको लड़कियों को बिठा देते हैं और पीछे लगी होती है भगवान की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति हो या किसी और हमारे भगवान की मूर्ति हो, और वो बिंदी लगा के बैठ जाती हैं, ऐसा शो करती हैं कि वो एक हिंदुस्तानी है। और लोगों से सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करती हैं, कांटेक्ट करके उनसे बातचीत करती हैं, और जब बातचीत आगे बढ़ती है तो कोशिश करती हैं कि उनको एंटाइज करने की, यानी कि उनको अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ। जब और ज्यादा बात होती है स्पेशल, तो उस टाइम पे वो उनके सामने बैठ करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर देती है। और जब वो आदमी कुछ गलती से कर जाता है या देखने लग जाता है तो उसको ब्लैकमेल करते हैं और उसको फंसा लेते हैं अपने जाल के अंदर, और उससे इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू करते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि वो आदमी समझ नहीं पाता ये कौन है। और ये जो लोग हैं जो ऐसी गलती करते हैं, स्पेशली उनको टारगेट किया जाता है जो इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो, कोई आर्मी का ऑफिसर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो सीनियर, कोई पुलिस का हो, या कोई और इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, उसी को ट्रैप किया जाता है। उसके बाद उससे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। ऐसे इस तरीके से काम करती है। तो आज दोबारा जो इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया वो किया है इन्होंने लोगों के इंडिया के अंदर भेजने का अपने वुमेन सेल को, यानी कि वुमेन को रिक्रूट किया जाएगा। जो इनकी बीवियां हैं, स्पेशली अजहर महमूद की जो वाइफ सिस्टर है, ये हेड करेंगी, और इसकी रिक्रूटमेंट अक्टूबर 8 से स्टार्ट भी कर दी गई। और बाकी जो मिलिटेंट की वाइफ हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा।
और शुरू में कोशिश करेंगे कि थोड़े से जो जानकार लोग हैं उनको रिक्रूट किया जाए, जो मस्जिदों में पढ़ते हैं, जो मस्जिदों के अंदर जिनको ब्रीफ की जाती है, जो टेररिस्ट लिंक भी हैं। देखा जाए नॉर्मली जो पाकिस्तानी है वहां तो उनकी लेडीज को मस्जिदों में जाना अलाउड नहीं है, सजदा करना तो अलाउड नहीं है उनको, लेकिन टेररिज्म के लिए उनको पूरी परमिशन है। और देखिए पाकिस्तान इस टाइम पे पूरी सपोर्ट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको पूरी सपोर्ट दे रही है। उनको लगता है कि हम इंडिया को सिर्फ एक तरीके से डिफीट कर सकते हैं कि मिलिटेंसी के थ्रू। सर एक और पहले हाँ, यहाँ पर थोड़ा और एडमिट मैं करूंगा कि पाकिस्तान 11 बारी तो इंडियन क्रिकेट टीम से हार गए, तो उनकी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि शायद हमारी औरतें जीत जाएंगी इंडिया से, वो भी हारी। तो वही हाथ होने वाला है जो इनकी वुमेन विंग आएगी, आने दो ना सर, वो लेट देम ट्राई, बेचारी उनको पास वहां करने को कुछ है नहीं। सो आई होप बुर्का पहन के वो टेररिज्म करेंगी और ह्यूमन बॉम्ब बनेंगी और बुरके के अंदर छुपा के बंदूकें और बम शम लेके आएंगी वो जाके। आने दीजिए सर, तैयार है हम हाँ, लोग। आई थिंक हिंदुस्तान हैज नथिंग टू वरी अबाउट दिस नहीं हमें तो कोई बरी नहीं है बेसिकली, कवर्डली है। लेकिन लेकिन उधर एक बात ये होती है जब आप मिलिटेंसी को छोड़ेंगे नहीं, मिलिटेंसी के ऊपर चले, क्योंकि आज इनको क्या है, इनको आजकल सपोर्ट है यूएस की। इनको लगता है कि यूएस इनको सपोर्ट करता है, जो भी काम करेंगे वहां पे कोई इनका यूएन के अंदर भी कुछ नहीं होगा, वैसे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इंडिया तैयार है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जब भी ये कोशिश करेगा ऐसे कोई अटैक करने की या मिलिटेंसी एक्टिविटी करने की, उनको पूरा जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम अलर्ट हैं, हम जानते हैं क्या करना चाहते हैं और हमारी इंटेलिजेंस भी इस टाइम पे पूरे तरीके से जानती है कि इनका क्या एटीट्यूड है, क्या करना चाहती हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान मिलिटेंसी छोड़ेगा नहीं, इनके खून में बस चुकी है मिलिटेंसी। और कर्मों में, आप धर्म में, देखिए उनके धर्म में और उनके कर्मों में भरा पड़ा हुआ टेररिज्म। तो बेसिकली क्या है कि जगह अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर होता तो आपको छोड़ देना चाहिए था। आपको पता है कि इंडिया का अंदर घुस के मारे, पहले तुम कुछ नहीं करते थे। हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक स्टार्ट की वो उरी अटैक के बाद स्टार्ट की, फिर जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो हमने, जब आपका पुलवामा अटैक हुआ तो बालाकोट की, जब सिंदूर, जब यहाँ पे पहलगाम के अंदर 22 हिंदू आदमियों को मारा गया जो वहां पे टूरिस्ट गए थे, सिलेक्टेड मारा गया, तो इंडिया ने ऑपरेशन से दूर कर दिया। लेकिन अब भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, अब भी धमकी भी दे रहा है, दूसरी तरफ दूसरे टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, धमकी भी दे रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म को प्रमोट करना, लेकिन पाकिस्तान को एनकरेजमेंट मिल गई यूएस की वजह से, क्योंकि ट्रंप आजकल पाकिस्तान के बहुत ज्यादा प्रेमी हो चुके हैं। और आसिफ मुझे को लगता है कि ट्रंप की गोदी में बैठे हैं तो उनका कुछ नहीं हो सकता। इंडिया ना ट्रंप की परवाह करता ना किसी की। 71 वार के अंदर हमने पाकिस्तान को वैसे पीटा था जब अमेरिका इनके साथ था, पूरा वर्ल्ड साथ था, और अब भी ट्रंप इनको सपोर्ट दे रहा था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमने तब भी नहीं इनको छोड़ा और छोड़ेंगे आगे भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान जिसके खून गंदा हो या जिसके खून के अंदर टेररिज्म भरा हो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसका एक ही इलाज है, पाकिस्तान को तोड़ना। सर यहाँ पर खाली एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज की ताजा खबर ये है कि इटली में फुल बुर्का बैन हो गया इटली में। तो वैसे ही बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में अगर क्राइम को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ भी फुल बुर्का हैज टू बी बैन्ड। यहाँ पर बुर्के के अंदर आदमी है, टेररिस्ट है, औरत है, कौन है किसी को पता नहीं, और कितनी लंबी बंदूक वहां आदमी छिपा सकता है। और आप जितनी भी देखिए सुनार की दुकानें होती हैं और जहां भी चोरी वोरी होती है, ये बुर्के वाली आती है, यही बुर्के वाली है। बंबई के अंदर देह व्यापार के अंदर भी सबसे ज्यादा यही लोग इन्वॉल्व हैं। इनके लिए बड़ा सेफ हो जाता है बुर्का पहन के सर, अपनी आइडेंटिटी छुप जाती है इनकी। अच्छा, एक और साथ में खबर दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तान का टेररिस्ट, जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट मुश्ताक अलियास गाजी बाबा अलियास गाजी मुश्ताक अलियास खान मुश्ताक अलियास खान बाबा, जो इंडिया को बहुत ज्यादा गाली दिया करता था, उसको अननोन गनमैन ने मार दिया। पहले भी हमने 20-25 मारे, एक और मर गया। यानी कि हमारा इस टाइम पे काम तैयार है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक तरफ हम चला रहे हैं ऑपरेशन अननोन गनमैन, और पाकिस्तान के जो भी मिलिटेंट है उनको मारा जा रहा है बारी बारी से। चलो अच्छी बात है, हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को अकल दे, लेकिन पाकिस्तान को कभी अकल आएगी नहीं। और हम इस टाइम पे तैयार हैं, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, और पाकिस्तान के जो भी उनकी प्लान है उसको काउंटर करना पड़ेगा इफेक्टिवली। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, और जय हिंदुस्तान तालिबान की दोस्ती। बिल्कुल।